स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस समय एक बड़ी खबर निकल के आ रही है गुलहरिया थाने के अंतर्गत सरहरी चौकी महाराजगंज चौराहे से। साथ में बताते चलें जमीनी विवाद का एक मामला निकल के आया है। उनका कहना है परिजनों का मुख्यमंत्री लखनऊ योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पास वो पीड़ित परिवार पहुंचा था जो कि सरहरी चौकी महाराजगंज चौराहे का रहने वाला है। उन लोगों का आरोप लगाना है माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जा करके बाकायदा उनकी बातचीत हुई। वहां के जाने के बाद उनका कहना है कि राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों को उन्होंने आगाज या सूचना दे दिया। सूचना अवगत कराने के बाद या कहा जाए उन्होंने एप्लीकेशन के माध्यम से सबको संबंधित अधिकारी को उन्होंने अवगत कराया। अवगत कराने के बाद मामला 2 साल तक चलता रहा। आज भी वो पीड़ित परिवार परेशान है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ वो जाए, यहाँ तक कि जनता दरबार में वो लोग गए, मुख्यमंत्री आवास पे गए, राजस्व विभाग के जितने अधिकारी हैं संबंधित उनको वो सूचना अवगत कराए। उसके बावजूद थाने चौकी कहाँ कहाँ लोग नहीं गए, लेकिन परिजनों का बार बार आरोप लगाना है कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारे जमीन को जबरन लोग हथिया लिए हैं और उसमें धान की रोपाई जबरन कराई गई है। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आइए उनसे बातचीत कराते हैं और सामने वो खुद बताएंगे कि क्या मामला है उनका। तो बने रहें खबरों में, आगे देखें क्या कह रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? माया त्रिपाठी। क्या मामला हुआ? मामला सर जमीन का है। अच्छा, कैसा मामला? मामला जमीन का है सर। जमीन हम रजिस्ट्री बैनामा करवाए हैं। कब करवाई थी? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। जी। क्या हुआ? उसके बाद हमारा पिलर गड़ा था। पिलर सह खातेदार उखाड़ ले गए बासमती देवी। और ये कौन है बासमती देवी? सह खातेदार है सर। अच्छा जी, जो खेत को जबरदस्ती कब्जा की है। जबरदस्ती कब्जा की। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? खेत किसके नाम से? खेत मेरे नाम से है। क्या नाम है? माया त्रिपाठी। माया त्रिपाठी के नाम से खेत का रजिस्ट्री हुआ है। जी। तो कौन पिलर उखाड़ दिया? बासमती देवी। आप लोग जब बैनामा करवाए थे हाँ। उस समय पिलर गड़वाए थे? जी, वो विक्रेता के कहे अनुसार कि ये मेरी जमीन है तो मेरा पिलर वहाँ था। पिलर गाड़ के हम लोग चले आए, वो पिलर उखाड़ के उठा ले गए। अच्छा, किस अधिकारी को आप सूचना कहीं दी है, अवगत कराई है? सारे अधिकारी से हम मिल चुके हैं। किसको दी है? डीएम, एसडीएम, अपर आयुक्त और आयुक्त और सीओ, एसएचओ। जनता दरबार में हम गोरखनाथ मंदिर भी गए थे जी, और लखनऊ भी गए थे। लखनऊ कहाँ गई? सीएम आवास पर जनता दरबार में। अच्छा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के पास वहाँ पे गई थी लखनऊ में? जी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हो जाएगा काम। जी। और उन्होंने पेपर वहाँ से पेपर भेजा, आदेश दिया सीओ साहब को, सीओ गोरखनाथ को। जी। तो सीओ गोरखनाथ हम लोग को बुलाए थे, हम लोग गए और वो एक एप्लीकेशन लिखवाया। एप्लीकेशन लिखवा करके उन्होंने भेजा, बोला कि अब आपका मामला गुलरिया थाने पर एसओ साहब के पास जा रहा है, वहीं आपकी सुनवाई हो जाएगी। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि उनके मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। क्या चाहते हैं सर हम ये चाहते हैं हमारी जमीन हमको मिल जाए। आपका जमीन जबरन कब्जा कोई और कर रहा है? जी। क्या नाम है उनका? बासमती देवी। अच्छा, और कोई मामला हुआ है उनसे? और कोई मामला तो नहीं है सर। जाने पे हाँ धमकी देती है, छेड़खानी में फंसाने का धमकी देती क्या है। कहती हैं? कहती हैं हमारे पति जब जाते हैं तो कहती हैं छेड़खानी में फंसा देंगे। अपनी बहू को लेकर के सामने आ जाती हैं। लड़के हैं 2, लड़कों को सामने नहीं आने देती है। अच्छा, अपने बहू को लाती है सामने? बहू को लेकर आती है सामने फंसाने के लिए। जी। अच्छा, आप जमीन जब खरीदी थी किसी मतलब जैसे होते हैं वो क्या बोलते हैं जैसे जो जमीन का काम करते हैं उनके थ्रू खरीदी थी कि डायरेक्ट काश्तकार? डायरेक्ट खरीदी। डायरेक्ट काश्तकार जी। तो फिर क्या लगता है जो पुलिस प्रशासन आपकी मदद कर रही है? पुलिस प्रशासन मदद कर भी रही है, नहीं भी कर रही है सर। क्योंकि वो जब हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि महिला है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं।
और मामला राजस्व का है, तहसीलदार के पास जाइए। हम तहसीलदार के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की। एसडीएम साहब क्या बोल रहे हैं? एसडीएम साहब को अवगत कराई थी आप? जी, क्या अभी हम कल ही गए थे एसडीएम साहब के पास। हम 4 बार जा चुके हैं। क्या बोले हैं? बोली है कि हम कानगो को लिख रहे हैं जी। अब तक अभी तक रिप्लाई नहीं कोई रिप्लाई नहीं। 4 बार हम 2 साल से दौड़ रहे हैं। 2 साल से दौड़ 2 रहे साल हैं। से 2 साल से दौड़ रहे हैं। जी। यही सबका साथ सबका विकास है। हाँ, यही है सबका साथ ना, सिर्फ दबंगों का साथ है। दबंगों का साथ। हाँ, दबंगों का साथ है, और जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। अच्छा, आप गोरखपुर जनपद की कहाँ की रहने वाली हैं? गोरखपुर जनपद की मौजा बताइए। मौजा महाराजगंज है जी। और महाराजगंज। हाँ, ग्राम महाराजगंज मौजा। चलिए बोलिए, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम महाराजगंज, पोस्ट परमेश्वरपुर, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर। जी। क्या मामला हुआ सर? मामला, हम जमीन खरीदे हैं जी। ग्राम मंगलपुर, टोला मनैतापुर। 15 डिसमिल मेरा रजिस्ट्री होते हुए सह खातेदार हमारी जमीन को जो है पिलर उखाड़ करके कब्जा कर लिए हैं। जी। प्रशासन के मना करने के बाद भी खेत में जो है धान का बुआई कर दिया गया। आपके खेत में जबरन कोई दूसरा बुआई धान की बुआई किया? सह खातेदार बासमती यादव, अच्छा पत्नी दहेज, जी। ग्राम मंगलपुर, टोला मनैतापुर। कितने साल से दौड़ रहे हैं, अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं? 2 साल हो गया, 2 साल से अब तक कोई कार्रवाई अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? नहीं। मिला। अच्छा, जमीन आपके नाम बैनामा हो चुकी है? बैनामा खारे दाखिल ऑलरेडी सब पेपर मेरे सब हो पास। चुका है, फिर कब्जा नहीं हो पा रहा कब्जा है। नहीं जाने हो पे जान से मारने की धमकी देते हैं, सब यादव हैं, दबंगई कर रहे हैं। छेड़खानी में फंसाने को कहते हैं। जाते हैं जमीन पे तो वो दहेज की पत्नी है, बोलती है कि आपको छेड़खानी का मुकदमा लगवा देंगे और जेल में सड़ जाएंगे आपको। हाँ, जहाँ उसमें ग्राम प्रधान जो है रामचंद्र यादव रामचंद्र उसका यादव। सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग की वजह से न लेखपाल जमीन पे खड़ा हो रहा है, न उनके डर से कोई नहीं जाता है। पुलिस कहती है कि राजस्व का मामला हम इसमें नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, आपने एसडीएम साहब को अवगत कराया था? और एसडीएम साहब से अभी कल मिला गया था, मंडलायुक्त के वहाँ से भी फोन आया था एसडीएम के पास, तब एसडीएम कानूनों को लिखी है, लेकिन अभी तक कोई उसका जवाब नहीं। 4 बार एसडीएम साहब के पास हम जा चुके हैं। यहाँ तक मुख्यमंत्री जी का दावा है कि किसी अवैध कब्जा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। आज हम लोग थाना दिवस में गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो पाया। खाली एक ठो दरोगा बैठे थे, न लेखपाल का पता है, न चौकी से कोई सिपाही गया था, कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, माना जाए तो सबका साथ सबका विकास होगा। प्रशासन अपने मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश है कि 24 आवर उनके अधिकारी एक्शन में रहेंगे, क्या ऐसा हो पा रहा है? नहीं, हो पा रहा। जीरो है। कागज में हो रहा है, जीरो है सर। अच्छा, मौके पर ऐसा कुछ नहीं। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं? हाँ। और गोरखपुर में हाल है, पूर्वांचल में क्या हाल है? हाँ। जी सर, सोच और सकते हैं। 2 साल से आप दौड़ रहे हैं? हाँ। जी। चलिए ठीक है।